दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। चुनाव के लोकसभा चुनाव के 3 चरण जो है वो समाप्त हो चुके हैं। तीनों चरणों में वोटिंग परसेंटेज जो है पिछले मुकाबले कम है। प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब की जो भी आशा अपेक्षा है या तो जो भी उनके दिमाग में उन्होंने कुछ इक्वेशन सेट करके रखे हुए हैं चुनाव को लेकर, अब की बार 400 पार और वगैरह वगैरह, ये सब जो है वो जमीनी स्तर पर तो बिल्कुल बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। फिर तो बात तो वही है कि और मशीन और मशीनरी का अपने हिसाब से अगर भरपेट उपयोग कर लिया तो फिर तो कौन रोकने वाला है। अदरवाइज वो 400 पार या 370 कह रहे हैं वो पार होता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसका असर कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि भाषा की और तमाम तरह की जो मर्यादाएं हैं वो प्रधानमंत्री जी जो है उसको पार कर रहे हैं, उसको लांघ रहे हैं, उसको चकनाचूर कर रहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ के फेंक रहे हैं कहीं समंदर में दूर। और प्रतिदिन उनकी जो बातें हैं वो इतनी बचकानी सी और इतनी खुद जैसे भ्रमित हो उस तरह की लग रही है कि क्या कहें। उतना ही नहीं, वो अपने ही आप को कहीं जो है कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, उस कोशिश में जहां कि वो राहुल गांधी को या तो कांग्रेस को घेर सके। और वो जब ये कर रहे हैं तब साथ साथ वो अपने बहुत ही पुराने इस देश के 2 बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिनके साथ उनकी साठगांठ के आरोप लगातार लग रहे हैं, जो कि राहुल गांधी ही लगा रहे हैं, उन कॉरपोरेट्स पर भी जो है वो एक तरह से उनको शर्मनाक स्थिति में डाल रहे हैं। उनको ऐसी स्थिति में आज एक निवेदन से पहुंचा चुके हैं कि वो कॉरपोरेट्स भी सोच रहे होंगे कि महाराज क्या कर रहे हैं, आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं। जी मैं वही बयान की बात कर रहा हूं जो कि उन्होंने आज दे दिया है कि क्या राहुल गांधी ने अदानी और अंबानी से कोई डील की है क्या? क्या राहुल गांधी को टेम्पो भर के, बोरियां भर भर के काला धन जो है वो अदानी और अंबानी ने पहुंचा दिया है क्या? क्यों पिछले 15 दिनों से और जब से चुनाव घोषित हुए तब से राहुल गांधी अदानी और अंबानी पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? अब इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो चिढ़ जाते हैं, कमेंट में ये लिख देते हैं कि भाई इनका ना तो आवाज दिखाएं, ना तो आवाज सुनाएं, ना चेहरा दिखाएं। आप मेहरबानी करके जो है ये हम बड़े परेशान हो जाते हैं। कुछ लोगों ने तो लिखा कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। पर क्या करें, क्या करें, ये काम है हमारा, काम है तो करना पड़ेगा और आपका भी काम है। देखिए सुनिए, चीजों को समझना खुले दिमाग से बहुत जरूरी होता है। और इस निवेदन को जो है ना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसको थोड़ा इसका डिसेक्शन करने वाले हैं, तो इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद जो मैं आकलन करने की कोशिश करूंगा आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा। निवेदन सुन लीजिए पहले। ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने
अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मित्रांनो, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। अब इसको 2-3 एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है एंगल पकड़ते हैं मेंटल स्टेटस का, मनोदशा का, क्योंकि ये वही लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अदानी और अंबानी, जो कि इनके बहुत करीबी माने जाते हैं। और माने इसलिए जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारी चीजों में प्रत्यक्ष हैं। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से अंबानी साहब का जो मीडिया है, वो लगातार मोदी साहब की नफरत की राजनीति को पूरे देश में फैलाने में जो हमेशा जो है वो अग्रसर रहता है, उससे कोई अनजान नहीं है। जो भी प्रोपेगेंडा फैलाना होता है, वो सब जो है अंबानी साहब का मीडिया करके देता है। अदानी साहब के लिए तो पॉलिसियां बनती हैं, इस तरह से ये कहा जाता है ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में कि अदानी साहब को अगर बंदर चाहिए तो उसके लिए पॉलिसी क्या डिजाइन होनी चाहिए, अगर उनको एयरपोर्ट चाहिए तो कौन सी पॉलिसी में बदलाव होने चाहिए, अगर उनको रोड्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो कौन सी पॉलिसी जो है उसमें बदलाव होने चाहिए, आपको अगर रेलवे लाइन बनानी है तो क्या बदलाव होने चाहिए, है ना, अगर आपको डिफेंस में आना है तो क्या कैसे ला सकते हैं आपको डिफेंस में, कौन सी चीज है जो उनके लिए जो है सहूलियत के तौर पर नहीं बदली गई है। और वो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है, उसके बाद जो राहुल गांधी ने मोर्चा खोला था, वो तो बिल्कुल सही। तो मनोदशा जो है उस पर अगर हम सोचे तो ये वो 2 लोग हैं, 2 बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो कि इनके बिल्कुल फेवर में इनके साथ हमेशा खड़े हुए और होते हुए नजर आए हैं। और ये भी इनके बिल्कुल जो है समर्थन में हमेशा नीतिगत रूप से, और वो बाहर जाएं तो भी कोई किसी देश की मुलाकात करें तब भी, वो चाहे ग्रीस हो या कहीं और हो, या साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, तो अदानी साहब का फिर तुरंत वहीं प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ जो है वो मामला शुरू हो जाता है। ये सब देख रहे हैं दुनिया में लोग, देश में लोग। अब आपकी मनोदशा क्या इतनी बिगड़ चुकी है महाराज कि जिनको आपने अपने साथ रखकर जो है बहुत कुछ किया हुआ है इस देश में, आप उन्हीं को जो है, आप जिसे कहते हैं ना कि एक शेर के सामने फेंक रहे हैं। जनता एक शेर के समान होती है। जनता ने अब तक जो आपका बर्ताव देखा है और अब आप जो कह रहे हैं, तो आपकी मनोदशा ठीक है कि नहीं, कि जो आपके बहुत करीबी समर्थक हैं उन्हीं को आप जो है वो शेर के पिंजरे में फेंक रहे हैं। तो क्या आप यूज एंड थ्रो वाली जो आप पर लगातार आरोप लगते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो वो आरोप सही है, या फिर आपको आपके साथ तन मन धन से खड़े रहे आपके समर्थकों का कोई मूल्य नहीं हो, आप इनको कुछ गिनते ही नहीं है, या तो आप मनोदशा के उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पे आप इतने भ्रमित और इतने डिल्यूजनल्ड हैं, और इतने आप इतनी हद तक सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, नार्सिसिज्म की हर एक हद को आप पार कर चुके हैं कि आपके लिए आपके सिवा कोई कुछ मायने नहीं रखता है। तो कहीं यहाँ सोच में कुछ, वो जो सोच की प्रक्रिया होती है उसमें कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये पहला हो गया मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, मनोदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से।
दूसरा कि आप अगर देखें तो आप मान लेते हैं कि आप तो आपने कहा कि काला धन तो समाप्त हो गया, तो आपने अपनी ही निवेदन की जो अब तक की जो आपने वो जो ठोक बजा के कहते थे उसी का आपने सत्यानाश कर दिया। काला धन बोरियों में भर के टेम्पो में चढ़ा के आपको लगता है कि राहुल गांधी को अगर अदानी और अंबानी ने दिया है तो भाई ये तो आपकी सबसे बड़ी विफलता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि अदानी और अंबानी के पास काला धन है ये आप जानते हैं, तभी तो आप बोले, वरना आप कैसे बोलते। तो अब तक ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स अदानी और अंबानी के घर या उनके कॉर्पोरेट या उनकी फैक्ट्री या उनके हेडक्वार्टर पर क्यों नहीं पहुंचे महाराज? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दर्शक मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस निवेदन का एक मतलब ये निकलता है कि मोदी साहब जानते हैं कि अदानी और अंबानी के पास बहुत सारा काला धन है और वो काला धन उन्होंने बोरियों में भर भर के टेम्पो में चढ़ा के राहुल गांधी के साथ कोई डील कर ली है। तो पहली बात ये कि अब तक इनके यहाँ ईडी, सीबीआई, आईटी क्यों नहीं गई? और दूसरी बात कि जब अब मानते हैं आप, अगर ये जानते हैं कि राहुल गांधी को कोई पैसा मिल गया है तो इसके बाद अब क्यों कार्रवाई? आप तो अब तो कम से कम कार्रवाई कीजिए। आप तो कहते हैं कि मैं तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा, तो वो क्यों नहीं कर रहे? तो ये तो आपने खुद अपनी विफलता को कबूल कर लिया और आपकी और अदानी की और अंबानी की सांठगांठ को भी एक तरह से कबूल कर लिया कि इनके पास बहुत काला धन है, ये मैं जानता हूं, लेकिन अब तक शायद मुझे दे रहे थे इसलिए मैं कोई रेड नहीं डलवा रहा था, लेकिन अब राहुल गांधी को दे रहे। इसका एक एंगल समझने का ये भी होता है। और तीसरी बात जो मुझे लगती है वो ये है, प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि इतना घबरा गए या तो इतना बौखला गए कि यहाँ पे कब भाल पे जो है उन्होंने एक तरह से त्रिपुण सा तिलक किया हुआ है, तो त्रिपुण लगाया हुआ है, उसकी भी पवित्रता की, उसकी गरिमा की परवाह ना करते हुए इतना झूठ बोल रहे हैं बौखलाहट के मारे। और जो सामने जो हजारों की भीड़ है वहां पे, उसको छोटा, जैसे कि पालने में झूल रहा कोई बच्चा समझ के उनको वो कुछ चटवाने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके दिमाग में खुला ख्याली पुलाव के तौर पर पक रहा है। मतलब कि वो जनता को भी मूर्ख समझ रहे हैं। वो जनता जो सामने बैठी है और वो जनता जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से उनकी ये बात सुन रही है, देख रही है, उस सबको बेवकूफ समझ रहे हैं। या तो बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, पालने में झूलने वाला बच्चा समझ रहे हमको और आपको, ये लगता है। थोड़ा इस पर बात होनी चाहिए। अब जहां तक बात रही, राहुल गांधी ने चुनाव घोषित होने के बाद अदानी और अंबानी पर हमले किए हैं या नहीं किए, तो उसका एक कंपाइलेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने तुरंत जो है वो डाल दिया है। मैं चाहूंगा कि आप उसको देख ले ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पता भी चल जाए कि प्रधानमंत्री कितना झूठ बोल रहे हैं और किस हद तक वो जा सकते हैं और उस हद को भी कैसे तोड़ सकते हैं। ये है वो कंपाइलेशन। आपको निर्णय लेना है, या अदानी की सरकार बनानी है, मोदी की सरकार बनानी है, मोदी और अदानी जी की, या फिर किसानों की बनानी है, गरीबों की बनानी है। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला, अदानी, अंबानी, इन लोगों के जेब में। हमने मनरेगा योजना दी, कहते हैं गरीबों को आलसी बना रहे हैं। किसान का कर्जा माफ होता है, कहते हैं देखो बिगाड़ दिया किसानों को। अदानी को लाखों करोड़ रुपए दिया जाता है, वो नहीं बिगड़ता। देश के सारे एयरपोर्ट, सारे पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्री, सारी की सारी इन्होंने एक व्यक्ति को पकड़ा दी। अदानी जैसे लोग हैं जिनकी आंख आपकी जमीन पर, आपके जंगल पर और आपके जल पर है, और ये नरेंद्र मोदी जी के खास मित्र हैं। तो 2 तारीख से लेकर 7 मई तक का, 2 मई से 7 मई तक के ये जो चुनाव सभा में उनके जो बयान है वो कंपाइल करके कांग्रेस ने डाल दिए कि मोदी महाराज ये है वो सब बयान जिसमें
जम के धुलाई हो रही है आपके करीबी दोस्तों की। तो जैसे वो दामिनी फिल्म में वो सनी देओल साहब का एक वो है ना, जुडिशरी सिस्टम को लेकर वो एक डायलॉग बड़ा प्रख्यात है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख वाला जो है, ऐसे यहाँ पे जो है वो मोदी साहब के लिए यही कह सकते हैं कि एक तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, उसके ऊपर और झूठ, उसके ऊपर और झूठ, उसके ऊपर पता नहीं कितने सारे झूठ। वो है ना कि वो आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, ये वाला मामला है। आगे झूठ, पीछे झूठ, दाएं झूठ, बाएं झूठ, पता नहीं कितने झूठ। क्या करें, अब ये है ही है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज की तारीख में तो है ही है। पर क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ही प्रधानमंत्री हमको इस चुनाव के बाद भी हमको नसीब होने चाहिए? फैसला आपके ऊपर भी है और फैसला कुदरत के ऊपर भी है, मैं ये मान के चलता हूँ। देखते हैं क्या होता है। हमारा काम था आपको बताना जो सच है, उसका आकलन करना जो सच है, वो हमने किया और तो करने की कोशिश की। आपको अब ये जो बातचीत थी वो कैसी लगी, आप हमको ये जो कमेंट बॉक्स है नीचे उसमें लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को फिर हो सके उतना आप शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।